एमपी के राज्योत्सव की थीम पर कांग्रेस का निशाना, कहा आत्मनिर्भर एमपी कहना प्रदेश की जनता का मखौल, समय पर नहीं मिली ऑक्सीजन, दवा, खाद, बिजली। बीजेपी बोली गौरवशाली पलों पर उपहास करने से बाज नहीं आती कांग्रेस। आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। लाल परेड ग्राउंड पर मुख्य समारोह का आयोजन होगा। इस बार स्थापना दिवस आत्मनिर्भर की थीम पर मनाया जाएगा। इसके लिए खास 50 मिनट का नाटक भी रखा गया है। आज छत्तीसगढ़ का 21वां स्थापना दिवस है। इस खास मौके पर शाम को 6 बजे समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल होंगी। इसी कार्यक्रम में राज्य अलंकरण और राज्योत्सव समापन समारोह का भी आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने अलंकरण की घोषणा की। यह सम्मान 31 कैटेगरी में अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों को दिया जाएगा। बता दें कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मेरी कामना है प्राकृतिक संसाधन और कला संस्कृति से समृद्ध ये प्रदेश यूं ही निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। छत्तीसगढ़ के भी स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मेरी कामना है लोकगीत, लोक नृत्य और कला संस्कृति के लिए विशिष्ट पहचान रखने वाला ये प्रदेश प्रगति के नए मानदंड स्थापित करे। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर सीएम बघेल ने ट्वीट करके बधाई दी और शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट करके लिखा, आज हम सबका छत्तीसगढ़ स्थापना के 21 साल पूर्ण कर रहा है। ये यात्रा हमारे पुरखों के सपनों और नवा छत्तीसगढ़ के संकल्पों को समेटे हुए है। छत्तीसगढ़ सरकार दिवाली से पहले किसानों को आज बड़ा तोहफा देगी। सीएम भूपेश बघेल राजीव गांधी किसान योजना की आज तीसरी किश्त जारी करेंगे। गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में 2 रुपए किलो गोबर की खरीदी नियमित रूप से की जा रही है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों की तारीखों का भले ही अभी ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन चुनाव आयोग की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। संभावना जताई जा रही है कि दिवाली के बाद कभी भी पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। नवंबर-दिसंबर के बीच मतदान करवाए जा सकते हैं। भोपाल में आज पंचायत चुनाव को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित अहम मसलों पर चर्चा होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए स्टैंडिंग कमेटी का गठन कर लिया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन भी आज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर आज से कांग्रेस के सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। एमपी की बात करें तो पीसीसी चीफ कमलनाथ प्रदेश कार्यालय से इसकी शुरुआत करेंगे। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो सीएम बघेल और मोहन मरकाम अभियान का आगाज करेंगे। रायपुर में मंत्रालय में पदस्थ कर्मचारी ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। आरोपी ने पारिवारिक विवाद में वारदात को अंजाम दिया है। मंत्रालय में पंचायत विभाग में भृत्य के पद पर पदस्थ आरोपी का पत्नी से विवाद हुआ। मध्य प्रदेश में दिवाली के मौके पर एमपी के कई शहरों की बत्ती गुल हो सकती है। आज से बिजली विभाग के 70,000 कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। कर्मचारियों ने सरकार को 27 अक्टूबर को ब्लैकआउट करने की चेतावनी दी थी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को लिखे लेटर में कर्मचारियों ने मांग की थी कि सरकारी कर्मचारियों का डीए तो बढ़ाया गया, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए इसका आदेश नहीं हुआ है। इसलिए वो 1 नवंबर यानी कि आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। भोपाल में निलंबित आईपीएस ने पत्नी के खिलाफ की शिकायत। पुरुषोत्तम शर्मा ने पत्नी पर लगाए रुपए मांगने और हंगामा करने के आरोप। पुरुषोत्तम शर्मा और पत्नी प्रिया शर्मा के बीच चल रहा है विवाद। धर्मांतरण के शक में सतना के कोलगवा थाना के सामने कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस ने के साथ कुछ लोगों ने धक्का मुक्की भी की और इसमें महिला कांस्टेबल घायल हो गई। घायल महिला कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बढ़ैया टोला में धर्मांतरण की खबर पर कुछ लोग पुलिस को सूचना देने थाने में पहुंचे थे। मामले की जांच पर शिकायत झूठी पाई जाने पर पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया तो नाराज लोगों ने देर शाम थाने के सामने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन शुरू किया। मंदसौर दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सुरक्षा में चूक देखने को मिली है। दोनों को लेकर आ रहे प्लेन को पायलट ने बीच में रोक दिया क्योंकि दोनों तरफ लगी सांकेतिक होर्डिंग से प्लेन के पंख टकराने की आशंका थी। रनवे से सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पैदल हेलीपैड तक पहुंचे। सीएम को लेकर हेलीकॉप्टर के रवाना होने के बाद विमान को पायलट बड़ी सावधानी के साथ आगे लेकर आए। उसके बाद सांकेतिक बोर्ड्स को हटाया गया ताकि विमान के पंख से न टकराए। पायलट ने ध्यान नहीं दिया होता तो सांकेतिक होर्डिंग से टकराकर बड़ा हादसा हो सकता था। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सीएम शिवराज के साथ मंदसौर के गुराडिया प्रताप गांव पहुंचे, जहां पर पूर्व विधायक नानालाल पाटीदार के निधन पर शोक और संवेदनाएं जाहिर की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कृषि कानूनों को लेकर भी बात की।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक किसान फसल बीमा योजना के तहत 21,000 करोड़ रुपए प्रीमियम जमा हुए, जिसके बदले किसानों को 99,000 करोड़ रुपए मिले। मंदसौर के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने उपचुनावों में जीत का दावा किया है। राजवर्धन ने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस पूरी तरह से गायब थी, जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद की है। जनता इन सब बातों को अच्छे से समझती है। सतना में जगत गुरु राम भद्राचार्य ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जब तक हम पाक अधिकृत कश्मीर को वापस नहीं ले लेते तब तक विश्राम नहीं करना। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि मेरी भविष्यवाणी कहती है हम 2024 तक पाक अधिकृत कश्मीर लेकर रहेंगे। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि जिस तरह मैंने भविष्यवाणी की थी कि 6 दिसंबर 2020 के पहले राम जन्मभूमि को हम अधिकृत कर लेंगे, वैसे ही मेरी भविष्यवाणी ये भी कहती है कि हम 2024 तक पाक अधिकृत कश्मीर लेकर रहेंगे। सतना के रैगांव उपचुनाव में कांग्रेस के एजेंट स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा जमाए हुए हैं। उनके साथ कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा भी बैठी हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि जनता का जो आशीर्वाद मिला है उसकी सुरक्षा कर रही हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठी हैं। भोपाल स्थित एम्स में इंटर्न डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। कल उनसे मुलाकात करने के लिए सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने उनकी समस्याओं को सुनकर इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। मोहन यादव ने घोषणा की है कि प्रदेश के हर जिले में अव्वल आने वाले बच्चों की पढ़ाई का खर्च वीआईटी यूनिवर्सिटी उठाएगी। मोहन यादव ने कहा कि समाज के उभरते बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोत्साहन जरूरी है। झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 11वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसके फाइनल में हरियाणा की टीम को हराकर एमपी ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। महिला हॉकी टीम की शानदार जीत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश की होनहार बेटियां हॉकी में परचम लहरा रही हैं। झांसी में आयोजित नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर मेरी बेटियों ने मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है। सीएम सभी को बधाई देते हुए बोले, आप कठोर परिश्रम, लगन और निष्ठा से इसी तरह आगे बढ़िए और सफलता के शिखर को प्राप्त करिए। मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले चंबल पुल की बेरिंग एक बार फिर से खराब हो गई है। इस तकनीकी समस्या के चलते चंबल पुल पर भारी गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि पुल की मरम्मत के लिए कुछ घंटों के लिए आवाजाही रोकी गई और ठीक करने का प्रयास भी किया गया। भिंड के बरही में चंबल नदी पर 1975 में इस पुल को बनाया गया था, जिसकी भारत क्षमता अधिकतम 22 टन थी। लेकिन हालात ऐसे कि मौजूदा समय में गिट्टी और रेत से भरी ओवरलोडेड गाड़ियां 60 से 80 टन तक वजन ले जा रही हैं। ऐसे में अपनी उम्र पूरी कर चुका चंबल का ये पुल आए दिन क्षतिग्रस्त हो रहा है। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 महिला नक्सली ढेर हो गई हैं, जहां पर अरवाल और कंजरास के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 5 लाख की इनामी महिला नक्सली समेत 3 महिला नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। बलौदा बाजार के निपानिया स्टेशन पर पटवारी ने खुद अपनी जान को जोखिम में डाल लिया है। पटवारी सेवकराम जोगास को ट्रैक पार करना था, लेकिन इसी दौरान ट्रेन अचानक से चलने लगी, जिसके बाद सूझबूझ दिखाते हुए पटवारी पटरी पर लेट गए। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रायगढ़ में केलो नदी में चलाया गया सफाई अभियान। शहर के बीच से गुजरने वाली नदी में बढ़ रहा प्रदूषण। अभियान में महापौर जानकी काटजी भी हुई शामिल। कोंडागांव में विधायक ने दिव्यांग बच्ची का किया सम्मान। कहा, मैं नहीं बल्कि ये दिव्यांग बच्ची राजेश्वरी है मुख्य अतिथि। अपना सारा काम पांव से करती है राजेश्वरी। बालाघाट में 2 बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। होम आइसोलेशन में चल रहा इलाज। दोनों बच्चों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है। भोपाल के बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ रही भीड़। लोगों के चेहरों पर नहीं दिखा मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ाई जा रही धज्जियां। शाहजहांपुर में साप्ताहिक हाट बाजार में उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। कलेक्टर ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील। एमपी में आतिशबाजी को लेकर गृह विभाग का आदेश। नुकसानदेह पटाखे बनाने, इकट्ठा करने और इस्तेमाल करने पर लगे रोक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया गया हवाला। रायपुर में पटाखा के अवैध भंडारण के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 55,000 रुपए के अवैध पटाखों के साथ एक गिरफ्तार। आरोपी ने अपने घर में पटाखों का किया था भंडारण। खरगोन में 300 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचालन। शिवशक्ति नगर से होते हुए विश्व सखा कॉलोनी पर हुआ आयोजन का समापन। बड़वानी के सेंधवा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। मेंटेनेंस के दौरान पोल पर चढ़े लाइनमैन को लगा करंट। लापरवाही के चलते मेंटेनेंस के दौरान चालू की गई लाइन। शहडोल के सरदार पटेल नगर में खून से लथपथ मिले दंपति के शव। रीवा के पनवार थाने में पदस्थ था मृतक पति। जांच में जुटी पुलिस। आगरमालवा में 3 अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई।
गरियाबंद में सीएएफ के जवान का फांसी पर लटका मिला शव। कोंडा गांव के बड़े डोंगर का रहने वाला बताया जा रहा जवान। मौके पर जांच में जुटी पुलिस। बैतूल से राम मंदिर के लिए 51 शिलाएं भेजने की तैयारी। 21 सरहदों की मिट्टी 27 नदियों के पानी से तैयार की गई शिलाएं। छिंदवाड़ा और सिवनी जिले के बीचों बीच स्थित पेंच नेशनल पार्क में एक पर्यटक ने बाघिन के साथ शावकों की खूबसूरत तस्वीर कैमरे में की कैद। वीडियो में बाघिन अपने शावकों के साथ जंगल में घूमती हुई नजर आ रही है। कैमरे में कैद इस बाघिन का नाम पाटदेव वाली बाघिन है। दिल्ली में आज से स्कूल सभी खुल चुके हैं। सभी बच्चों को मिली है स्कूल जाने की इजाजत। गाइडलाइंस का पालन करना होगा जरूरी। केरल और तमिलनाडु में भी खुल गए हैं स्कूल। 2013 को पटना के गांधी मैदान में हुए धमाके मामले में दोषियों को आज सुनाई जाएगी सजा। 27 अक्टूबर को कोर्ट ने 10 आरोपियों में से 9 को ठहराया था दोषी। ड्रग्स केस में नवाब मलिक का बीजेपी पर हमला। ड्रग्स पैडलर से बताए देवेंद्र फडणवीस का संबंध। तस्वीर की ट्वीट। फडणवीस ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। भारत बंटवारे के खलनायक जिन्ना को अखिलेश ने बताया हीरो। बापू और सरदार पटेल से की तुलना। जिन्ना को कहा आजादी का नायक। बीजेपी ने महापुरुषों का अपमान बताया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला। वीर सावरकर और सुषमा स्वराज के नाम पर होंगे नए कॉलेजेस के नाम। ओवैसी बोले अब गोडसे के नाम पर भी होगी यूनिवर्सिटी। ग्लासगो में गूंजा मोदी मोदी। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी का किया भव्य स्वागत। आज रात 8:30 बजे यूएन के जलवायु शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने 4 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का किया उद्घाटन। गोटा फ्लाईओवर से साइंस सिटी बॉक्स तक होगा कॉरिडोर। आगरा में देश के खिलाफ नारेबाजी पर बोले यूपी के मंत्री जीएस धर्मेश। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का हो चुका है दिमाग खराब। दोनों को आगरा के पागल खाने में भर्ती करवाया जाना चाहिए। देश में कमर्शियल सिलेंडर के लिए एलपीजी की कीमतों में 266 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में कीमत 2000 रुपए होगी। एलपीजी की कीमत में बढ़ोतरी नहीं। T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 8 विकेट से हराया। कप्तान विराट कोहली बोले हम बल्ले या गेंद से अपने खेल में साहस नहीं दिखा पाए। स्पेन के वोल्केनो में ज्वालामुखी से राख का फैलाव। समुद्र तल से 4500 मीटर ऊपर होने का अनुमान। राख से खगोलीय वेधशाला को पूरी तरह से ढका। कोलंबिया में बच्चों को वैक्सीन देने का कार्यक्रम हुआ शुरू। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन जारी। वैक्सीनेशन के समय थोड़े डरे हुए बच्चे नजर आए।